खुदावन आपके साथ हो। आज 19 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत कज़ात की अक़दस किताब उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत मुबारका से लेकर 19वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 106 उसकी 34वीं आयत मुबारका से लेकर 40वीं और फिर 43वीं और 44वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 19वां बाब उसकी 16वीं आयत मुबारका से लेकर 22वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील जो है वहाँ पर एक शख्स जो है वो खुदावन के पास आया है और खुदावन यीशु मसीह से कह रहा है कि मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अब्दी ज़िंदगी पाऊं। यहाँ पर जो अगर आप पूरा इक़्तिबास पढ़ें वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह बाद में उन्हें दर्स देते हैं कि आप ये काम जो है करें तो आप जो है वो नेक बन सकते हैं। जिसका हवाला जो खुदावन यीशु मसीह ने पहला हवाला जो दिया है वो खरूज की अक़दस किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत का दिया है, जहाँ पर जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कलाम को जो है वो जिस तरह खुदावन यीशु मसीह ने अक़दस सहाइफ को पढ़ा है या उनका दर्स दिया उसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो खुदावन यीशु मसीह ने पहले अहद अतीक का हवाला दिया, तो आप हवाला खोलें खरूज की अक़दस किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर आपको 10 एहकाम जो हैं जो मूसा ने बनी इसराइल को दिए थे वो मिलते हैं। यानी तू खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। हमारी बहुत ही प्यारी बहन जो है उन्होंने इस आयत पर मुझे गुजारिश की है कि मैं इस आयत पर ध्यान ज्ञान डालूं कि अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में इस आयत के मायने जो हैं वो ज़रूर आपके साथ बांटूं। फिर खुदावन यीशु मसीह ने अहबार की अक़दस किताब उसका 19वां बाब और उसके 18वीं आयत का हवाला दिया है कि तू अपने हमसाए को यानी अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद प्यार कर। अगर यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखना चाहें, खुदावन यीशु मसीह ने 10 काम और पड़ोसी को प्यार करने का जो रुतबा है वो दोनों को बराबर कर दिया। अगर आप 10 काम करते हैं पर अमल करते हैं तो आप पड़ोसी को प्यार करते हैं, अगर आप पड़ोसी को प्यार करते हैं तो आप 10 काम पर अमल करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो बहन भाई हैं, हम ख़ास तौर पर जो ख़ुद साख्ता पास्टर हजरात हैं, वो इस आयत को बड़ा पसंद करते हैं और इस पे बहुत सारा दर्स भी देते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, यानी हमें दे। प्रैक्टिकली अगर हम देखना जाएं तो बहुत सारे पास्टर खुद साख्ता पास्टर हजरात हैं, वो ये कहेंगे कि जी आप ये बेचें, आप अपनी दायकी या अपना हदिया जो है हमें दें, हम टीवी चैनल में लगाएंगे, हम उधर लगाएंगे, हम इधर करेंगे। बिल्कुल गलत है। नहीं, इस आयत का मतलब ये नहीं है। मेरी आने वाली जो किताब है वो जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, यानी कलाम की वो आयात को तफसीर से बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम अमूमन जो है जिनके गलत मतलब निकाले गए हैं या जिनकी गलत तफसीर की जाती है। तो लिहाजा आने वाली जो मेरी किताब है मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि कब पब्लिश होगी, तो आप ज़रूर उसका मुताला करें। लिहाजा अपने इस उन्वान की तरफ वापस जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है पहले वो शख्स जो है वो कामलियत का पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी नेकी करूं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, मगर फिर भी खुदावंद यीशु मसीह उसे दर्स देते हैं कि तू एक काम पर अमल कर, यानी वो एक काम जो मूसा ने तुझे दिए हुए हैं। और अगर हम एक काम पर अमल करते हैं, शरीयत की बातों पर अमल करते हैं, अगर हम शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, अगर हम शरीयत के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, वही बात की हम कामलियत करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस अमीर को कहा कि तू एक काम की पर अमल कर, यानी शरीयत पर अमल कर। और अगर शरीयत पर आप अमल करेंगे, अगर शरीयत के साथ हम वक्त गुजारते, अगर शरीयत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते, अगर शरीयत के मुताबिक हम अपने पड़ोसी की खिदमत करते, अगर शरीयत के मुताबिक हम एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं, तो क्या होगा। मेरे साथ कलाम को खोलें
कलाम को खोलें, जितना कलाम आप खोलेंगे, जितना आप कलाम से हट के कोई बात नहीं है, कलाम को खोलें, जितना आप कलाम को खोलेंगे उतनी हमको बरकत मिलती है। तस्नीया शरा की अक़दस किताब, उसका 27वां बाब और उसकी 26वीं आयत को देखें। कलाम को खोलें, जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, मालूम हो वो जो इस शरीयत की बातों पर कायम नहीं रहता और उन पर अमल नहीं करता, तो सब लोग कहें आमीन। क्योंकि अगर शरीयत जो है, अगर आप शरीयत पे चल रहे हैं, शरीयत की बातों को मान रहे हैं, शरीयत के साथ वक्त गुजार रहे हैं, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह का दर सही है। वो अमीर को क्या कहता है, जो लड़का उसके पास यानी नौजवान आया, उसको क्या कहता है कि तू बस यानी शरीयत की बातों पर अमल कर तो तू पाक हो जाएगा, यानी तू अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसलिए लिहाजा मगर शरीयत को पूरी तरह, पूरी कामलियत के साथ मानना जो है वो इसकी खूबी है। इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह का रसूल मुक़द्दस पौलुस रसूल भी गलातियों के नाम ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में शरीयत की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? क्योंकि शरीयत जो है वो बुरे कामों के लिए नहीं है, शरीयत तो बल्कि हमें अच्छाई की तरफ लेके जाती है, हमें हमारी ज़िंदगी में असूल पैदा करती है, हमारी ज़िंदगी को निखार पैदा करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए नौजवान को कहा कि तू जो है वो शरीयत की बातों पर अमल कर। और खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल गलातियों के नाम ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में क्या कहता है? मेरे साथ कलाम को खोलें, वहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, क्योंकि जितने शरीयत के अहमाल पर भरोसा रखते हैं वह सब लानत के मातहत है। चुनाचा लिखा है कि मालूम है हर वो जो उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है। क्योंकि शरीयत ने जो लिखा गया शरीयत में, वो खुदा ने बनी इसराइल को इसलिए दिया था ताकि वो नेकी के काम करें। अब हम खुदावंद यीशु मसीह ने जो उस शख्स को कहा, नौजवान को कहा कि यानी तू नेकी कर और अपना सब कुछ बेचने का मतलब यानी खुदावंद यीशु मसीह ने बेचने से पहले उसे ये कहा कि शरीयत की बातों पर एक काम पर अमल कर। क्योंकि एक काम पर अमल करने से क्या होगा? तेरे अंदर पाकीज़गी पैदा होगी, और जब पाकीज़गी पैदा होगी तो तू जो है वो कलाम की बातों को सीखेगा। जो खुदा का बंदा याकूब अपने ख़त में बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताते हैं कि अगर हम शरीयत की बातों पर अमल नहीं करते तो फिर यानी हमारी निजात जो है वो सिर्फ हम हासिल नहीं कर सकते। यानी नेकी के शरीयत की बात पे अमल ना करते हुए हम ये कहें कि हमें खुदा के फजल से हमारी मुखलसी हो जाएगी, ये खुदा का फजल महदूद नहीं है। खुदा का फजल महदूद नहीं है। खुदा ने तो सलीब के ऊपर से उस शख्स को बचा लिया जिसने आखिरी वक्त में खुदा की रहमत को अपने बदन में उतारा। खुदा बड़ा मेहरबान है, मगर खुदा ने साथ ही हमें गाइडलाइंस भी दी हुई हैं कि आप इन गाइडलाइन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मेरे साथ कलाम को खोलें, याकूब का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें, जहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, बस जो कोई सारी शरीयत पर अमल करता और एक बात को भी अदावल करता है वो तमाम बातों का गुनाहगार ठहरा। यानी शरीयत जो है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जो है वो तो हमें अच्छाई की तरफ लेके जाती है। और इसका जो आखिरी यानी जो उसका फल जो है, अगर हम शरीयत की बातों पर अमल करते हैं तो हमें नेकी के काम करने चाहिए। और अगर हम शरीयत की बातों पर अमल नहीं करते तो फिर क्या होगा? खुदा का बंदा याकूब क्या कहता है अपने 1 बाब और उसकी 22वीं आयत में, लेकिन तुम कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि अपने आप को फरेब देकर सिर्फ सुनने वाले। ये नहीं कि मुझे ये भी हुक्म पता है, मुझे वो भी हुक्म पता है, मुझे इतनी बाइबल आती है, मैं ये वाला हवाला यहाँ से निकाल के दे दूंगा, मैं वो वाला हवाला यहाँ से निकाल दूंगा। नहीं, ये नहीं है। खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। हमारे अमाल जो है वो बताना चाहिए कि हम किस काम के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नौजवान खुदावंद के पास आया उसने क्या कहा कि मैं कौन सी नेकी करूं, यानी वो नेकी को भी जो है वो उस ज़मरे में लेकर आ रहा है जिसमें शरीयत है। नेकी जो है वो तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। वो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हम खरीद सकते हैं या जिसे हम दौलत से हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और इसी तरह का एक हवाला जो है रसूलों के अमाल, उसका 8 बाब, गो ये हवाला थोड़ा सा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, मगर वो भी क्या है, वहाँ पे पैसे की बात की गई है। रसूलों के अमाल उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें। मेरे साथ कलाम को खोलें, रसूलों के अमाल
उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब शमाउन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रुल कुदस मिलता है यानी नेमत मिलती है, तो उनके पास रुपए लेकर आया, कहा ये इख्तियार मुझे भी दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रुल कुदस पाए। यानी नेकी, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अब्दी ज़िंदगी पाऊं। यानी हम अपने माल दौलत, अपनी काबिलियत से कोशिश हमारी ये होती है, हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें फ़िरदौस मिल जाएगा, हम ये करेंगे तो हमें खुदा माफ़ कर देगा, हम ये करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। नहीं, नेकी जो है वो तो खुदा ने हमारे लिए इसलिए रखी हुई है कि हम अपने आप को अच्छा कर सकें, हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की बातों पर लगा सकें। हम ऐसा करेंगे तो खुदा जो है वो हमारी नेकी को कबूल फरमाए। नेकी को हम खरीद नहीं सकते, नेकी को हम ये नहीं कह सकते कि जी ये मेरा हक है। नहीं, नेकी मुझ पर फ़र्ज़ है। तो नेकी जब मुझ पर फ़र्ज़ है तो खुदावन ने उसे क्या कहा 21वीं आयत में, अगर तू कामिल होना चाहता है। यहाँ पर कामलियत जो है वो अहद अतीक का जो है वो सबसे आम मजमून है। कामिल का मतलब क्या है, यानी परफेक्शन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं परफेक्शन, परफेक्टुस। तो यानी परफेक्ट का मतलब यानी मुकम्मल कामिल, ये यानी दोनों लफ्ज़ साथ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है बाइबल के तौर पर, ये नहीं है कि यानी अगर मैं यहाँ पर थोड़े बात बताता चलूँ कि यानी जो कहते हैं कि अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, ये बहुत अच्छी बात है, मगर साथ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि मैं एक वालिद हूँ। अगर मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बीवी है, मेरे रिश्तेदार हैं, खुदा ने मेरे पर बुनियादी ज़रूरत जो है यानी जो बुनियादी जिम्मेदारी मेरे पर रखी है वो मेरे बच्चों की रखी है। अगर मैं अपने बच्चों को भूखा रखूं और अगर मैं अपने बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा ना करूं तो मैं किस तरह अपने बच्चों को सिखा सकूंगा कि खुदा मेहरबान है, खुदा हमारा आसमानी बाप है, वो मुहैया करेगा। खुदा ने मुझे चुना है ताकि मैं बुनियादी ज़रूरियात यानी जो खुदा मुझे वसीला बना रहा है, मैं उस वसीले को इस्तेमाल करते हुए खुद बच्चों के अंदर बच्चों के जहन में, उनके दिल में ये रख सकूं कि हाँ खुदा जो है वो मेहरबान है, या वालदा के दिल में ये रखा है कि खुदा जो है वो ममता की तरह है, खुदा ऐसा है, खुदा वैसा है। अगर मैं अपनी बुनियादी ज़रूरियात से फेर जाऊँ, अगर मैं अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना करूं, यानी मैं अपने बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात को ना देखूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि खुदा जो है वो मेहरबान है। तो लिहाजा यानी ये शख्स जो है, दौलत जो है वो बहुत दौलतमंद था। खुदा उसके दौलत के ख़िलाफ़ नहीं है, खुदावन यीशु मसीह उसकी दौलत के ख़िलाफ़ नहीं है, खुदावन यीशु मसीह उसके रवैये के ख़िलाफ़ है। किस वजह से रवैये के ख़िलाफ़ है? क्योंकि वो दौलत पर इन्हिसार करता है। जैसे मैं बता रहा था, कामलियत, परफेक्शन जो है, खुदा जो चाहता है हमसे अहद अतीक में और अहद जदीद में भी, खुदा चाहता है मुकम्मल सरेंडर, यानी खुदा पर मुकम्मल कामलियत। आप भरोसा रखें कि खुदा मुहैया करेगा, खुदा जो है वो मुझे देगा, खुदा मेरी देखभाल करेगा, खुदा मेरे साथ चलता है, खुदा मेरी ज़रूरियात को पूरा करता है, खुदा मुझे मुहैया करता है। जब ये हम में एटीट्यूड आ जाएगा, जब हम ये रवैया अख्तियार कर लेंगे कि खुदा जो है वो मेरी ज़रूरियात को पूरा करता है, तो खुदा अपने नेकी के काम जो है वो हमसे, हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर करना शुरू कर देगा। अगर हम अपने माल दौलत, अपनी काबिलियत, अपनी कुव्वत, अपने रिश्तेदारों पर, अपने तमाम उन बाजू पर इख्तियार यानी काबिलियत पर इख्तियार करते हैं कि जी मैं ऐसा कर दूंगा तो मैं वैसा कर दूंगा, तो खुदा का फजल जो है वो हम में काम नहीं करेगा। खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है, यानी तेरा फजल अगर मेरे पे होगा तो मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मेरे खुदा का फजल नहीं होगा, अगर हम अपनी दौलत पर, अपनी काबिलियत पर, अपने किरदार पर और अपनी चीज़ों पर गौर करेंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ मट्टी के बर्तन हैं, ख़जाना उसका अनमोल है हम में। तो लिहाजा ये कहना कि जी मैं कौन सी नेकी करूँ, खुदा ने तो नेकी के बारे में हमें पहले से बता दिया कि तू शरीयत की बातों पर अमल कर, वो नेकी पर अमल कर। कौन सी? तू ज़िना ना कर, यानी ये नेकी है। किसी की बीवी पर नज़र ना रखना, यानी बड़ा अच्छा कौल है, मुझे अभी याद नहीं है किसका है, मगर ये हमारे किसी दानिश्वर साहब का ये, तो उन्होंने कहा था कि यानी हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ हम दूसरी की बीवी पर नज़र रखते हैं
यानी पड़ोस की औरत पे नज़र रखते हैं, मगर पड़ोस के घर में जो भूख है, लाचारी है, बीमारी है, उनके घर में जो लड़ाई झगड़ा, उसका हमें कुछ पता नहीं होता। हमें यह पता होता है कि हमारे पड़ोस के या सामने वाली जो औरत है वो क्या कर रही है। तो लिहाजा खुदा ने हमें तो पहले से नेकी के बारे में कहा हुआ है कि भाई आपने ज़ना नहीं करना, ठीक है। फिर दूसरी बात जो है, खुदा ने हमें शुरू से कहा है चोरी मत कर, यानी जो चीज़ तेरी नहीं है क्यों उसको चोरी करता है। क्या खुदा ने हमें ये नहीं कहा कि खून मत कर, ये क्या ये नेकी नहीं है? क्या खुदा ने हमें ये नहीं कहा कि यानी तू जो है मेरी इबादत कर, ये नेकी नहीं है? हम दूसरे पहली तिलावत में हम पढ़ते हैं किस तरह जो बनी इसराइल जो है उन्हें सजा मिलती थी, वो गुलामी में जाते थे, क्योंकि वो बाग के बाबों के पास जाते थे, वो जादूगरों के पास जाते थे, वो कहते थे जी इस पादरी के पास खुदा मिलता है, उसके पास खुदा मिलता है, इस पास्टर के कोल खुदा मिलता है। नहीं, खुदा तो हमारे दरमियान है। कलाम को पढ़ें, उसका अक़दस बदन जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें अपना अक़दस बदन जब दे दिया है, तो हमें किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो खुदा के साथ बस वक्त गुजारने की ज़रूरत है। और फिर नेकी जो है हम उसे खरीद नहीं सकते। जिस तरह शमाउन जो है वो नेकी को, रूल कुदस को खरीदना चाहता है, नेकी को हम खरीद नहीं सकते। नेकी करनी चाहिए। मेरी दौलत जो है वो नेकी के काम में सर्फ आनी चाहिए, यानी नेकी करने में मुझे पहल करनी चाहिए। और नेकी के काम खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कितनी यानी बार मैं आपको कहता हूं, नेकी के काम जो है खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा हुआ है, हमें बताया हुआ है कि जी इस असूल पर आपका जो है वो फैसला होगा। कौन सा असूल? खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं परदेसी था तुमने मेरे पास आए, जब मैं जेल में था तो तुमने मेरी तमादारी, या मेरी बीमार था तो तुमने मेरी तमादारी की, तुमने मेरे पास आके मेरा हाल पूछा। क्या खुदावंद ये नेकी के काम नहीं है? क्या खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद प्यार कर, यानी अपने आप को भी प्यार कर, अपने पड़ोसी को भी प्यार कर? क्या खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तुम नेकी करते हुए जब तुम किसी की मदद करते हो तो दूसरे हाथ को पता ना चले? नेकी के काम तो खुदावंद ने हमें पहले से बताए हुए। फिर लिहाजा इस तरह हम नेकी को खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि नेकी करने में पहल करनी चाहिए। और नेकी खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदा ने सबसे जो पहला असूल हमारे लिए रखा हुआ है वो है क्या, जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि बच्चे की मानिंद बनो। बच्चे की मानिंद क्यों मानिंद बनो? मैंने उसके 4 आपको असूल बनाए थे। पहली बात, बच्चा खुश होता है जितनी भी उसके पास है। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, अगर आपके पास चीज़ें खाने के लिए नहीं है, अगर आपके पास घर इतना बड़ा नहीं है रहने के लिए, अगर आपके पास गाड़ी की जगह मोटरसाइकिल है, अगर आपके पास कपड़े जो हैं वो 10 जोड़ों की जगह अगर 8 जोड़े हैं, अगर आपके पास जूते जो हैं उनके 10 जूतों की जगह 4 जूते हैं, खुदा यानी जॉयफुल जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। फिर उम्मीद रखें कि खुदा जो है बच्चे की तरह रवैये को अपनाना चाहिए कि जी खुदा जो है वो मेरी देखभाल करता है। फिर ईमान होना चाहिए कि जी खुदा पर एतकाद होना चाहिए कि जी खुदा जो है वो मेरी देखभाल करता है। फिर सबसे बढ़कर खुदा के आगे झुकना चाहिए कि खुदा मेरी तमाम ज़रूरियात को जो है वो पूरा करता है। ये हमारी अमीरी है। हमारी अमीरी ये नहीं है कि हम अपना सब कुछ बेचें और हम कहें कि जी मैंने तो जो मुझ पर बुनियादी जिम्मेदारी खुदा ने रखी उससे भागे ना, बल्कि वो बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करते हुए नेकी के कामों को करें। नेकी के काम करते हुए हमें खुशी होनी चाहिए कि खुदा ने मुझे नेकी के कामों के लिए चुना है। और नेकी के काम हम शरीयत से भी सीखते हैं और अपने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात से भी सीखते आए। अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें जो हमेशा हमें नेकी के कामों में बड़ी मदद करते हैं। मैं यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमारे नेकी के कामों में, एक हमारी यतीम बेटी थी उनकी शादी में उन्होंने मदद की। इसी तरह मैं आपको नेकी के कामों के लिए दावत देता हूँ। हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, अगर आप में से कोई एक भी जो है वो नेकी के काम करना चाहता है, वो अगर किसी स्टूडेंट को अडॉप्ट करना चाहता है, उसकी तालीम में उसकी मदद करना चाहता है, बिला झिझक आगे बढ़ें। खुदा नेकी के कामों के लिए हमें बुला रहा है। आपने आस पड़ोस देखें, अपने पैरिश में देखें, अपने इलाके में देखें, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई परदेसी है, कोई बीमार है, कोई निगलेक्टेड है, कोई लंगड़ा है, लूला है, या कोई आपके घर में कपड़े हैं, किसी के पास खाने के लिए, बराए मेहरबानी बाहर जाएं। खुदा ने आपको नेकी के लिए बुलाया। अपने रिश्तेदारों में देखें, झिझके ना, नेकी करने में पहल करें।
आए उन अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है। ख़ास तौर पर हमारी बहन है पेशावर से, उन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है। प्यारा खुदावन उनके साथ हो। हमारी बहन है श्रीलंका में, उन्होंने मेडिकल के लिए रिक्वेस्ट की है कि खुदावन उनके साथ हो। हमारे तमाम उन दोस्त अहबाब प्यारे से बहन भाइयों के लिए जो हमें दूर दराज से दुआओं के लिए कहते हैं कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को कम करें। उन्हें नेकी के जो काम वो करते हैं, जो वो करना चाहते हैं, खुदावन उन्हें फजल बख्शें और खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शरीयत की बातों पर अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा के अपने खुदावन यीशु मसीह निजात दहिंदा के सिखाए हुए काम पर अमल करते हुए जो आगे बढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे को कबूल करते हुए नेकी के काम करें। आए खुदा से दुआ करें कि खुदावन हमें मुकद्दसा मरियम की तरह फजल बख्शे कि हम नेकी करने में पहल करें। अलिस्बात की जिस तरह उसने जाके खिदमत की, हमें भी खुदा फजल बख्शे कि हम भी अपनी इर्द गिर्द जो हैं वो अलिस्बात जो हैं, जो मजबूर हैं या जो किसी शर्मिंदगी में हैं या किसी मोहताजी में हैं, हम उनकी मदद करें। खुदावन आपको और आपके घराने को अपने फ़ज़ाइल और अपनी बरक़ात से माला माल करें। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।